नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अगेन वीडियो ऑन डिमांड। आप लोग की डिमांड भी थी इस वीडियो की और ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। आज की वीडियो में बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है इन द सेंस कि कौन कौन से जो प्रमुख संस्थाएं हैं उसके जो चीफ है वो कौन है नियुक्त वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से केयरफुली आपको देखनी है। इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहीं से आप बाकी वीडियोज की पीडीएफ फाइल, क्विजेज, वीडियो कोर्स, ई बुक वगैरह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर तो बन ही गया समझो। यहां से क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। ठीक है, यानी अर्धसैनिक बल की। तो अर्धसैनिक बलों में दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो नाम आता है वो आता है सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत की तो सबसे बड़ी है ही, दुनिया में भी अगर बात किया जाए तो ये दुनिया में सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। 1939 में ये स्थापित हुई थी। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह जी। ये आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं। इसके बाद यहां पर देखिए सीआरपीएफ के ही आईजी यानी महानिरीक्षक। ध्यान रखिएगा, महानिदेशक और महानिरीक्षक दोनों में अंतर होता है। महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल, महानिरीक्षक उससे नीचे का पद होता है यानी इंस्पेक्टर जनरल। ओके, तो सीआरपीएफ के आईजी कौन है? पीएस रानी पिसे। इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ भी सीएपीएफ का ही हिस्सा है। सीएपीएफ के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं। सीएपीएफ मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एक ऐसी फोर्स जिस पर केंद्र सरकार का दोस्तों होता है पूरा आधिपत्य। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और जो सेना होती है हमारी वो आती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। दोनों में अंतर है। अगर कोई कभी पूछता है तो आप बता सकते हो। जो हमारी भारतीय सेना है, जैसे भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, वायु सेना, ठीक है, तो इन सब का जो कमांड होता है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, और अगर सीएपीएफ अगर बात करा जाए तो वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ये 7 प्रकार की फोर्सेज होती हैं। 7 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? सीआरपीएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, एनएसजी हो गया और हो गया आईटीबीपी। तो ये 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं सीएपीएफ के अंतर्गत। तो सीआईएसएफ भी यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती हैं ये सीआईएसएफ, ये भी सीएपीएफ का हिस्सा है। इसके वर्तमान में महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना जी। नाम आपको याद रखना है, न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार जी हैं। अगला सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, इसके महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्रा। नई नियुक्ति है, अगेन आपको याद रखना है। देखिए जो नई नियुक्तियां हैं उनको मैं जिनको आपको बोल रहा हूं वहां से क्वेश्चंस ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने जाने के, क्योंकि जो नई नियुक्ति होती है वो कंफ्यूजन वाली होती है और उस पर लोग मिस्टेक ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के महानिदेशक हैं। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मेजर जनरल राजीव चौधरी। बीआरओ का काम होता है दोस्तों जो सीमावर्ती जो इलाका होता है उस पर अगर रोड बनाना होता है तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो बीआरओ के द्वारा किया जाता है। और ये समझ लीजिए एक प्रकार से सेना के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि भारतीय सेनाओं के भी के ज़्यादा यूजेस होते हैं। तो इस प्रकार के रोड वगैरह बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह आते हैं, क्योंकि आप देखो अपने भारत का नक्शा तो ऐसी ऐसी जगहों पर बनाने पड़ते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जंगल इलाके होते हैं, जहाँ पर खतरा भी ज़्यादा रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर देखिए जो जनरल रैंक का, मेजर जनरल रैंक का जो अधिकारी होता है वो नियुक्त किया जाता है इसका महानिदेशक। ठीक है, चलिए तो यहाँ मेजर जनरल राजीव चौधरी आपको नाम याद रखना है। अगला असम राइफल्स। असम राइफल्स अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया सीएपीएफ का ये भी हिस्सा है। असम राइफल्स भी ये सीएपीएफ का कहें सबसे पुराना, भारत की सबसे पुरानी फोर्स है ये असम राइफल्स। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर जी दोस्तों नए अभी नियुक्त हुए हैं महानिदेशक के रूप में। इनका भी नाम आपको याद रखना है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके महानिदेशक हैं तरुण कुमार। कौन है? तरुण कुमार जी हैं। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके महानिदेशक कौन है? एम.ए. गणपति। ये भी नई नियुक्ति हुई है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। नए निदेशक एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के।
महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो जो आपदाएं आती हैं उनको उनके लिए रिस्पांस के लिए जो टीम होती है, जो फोर्स होती है, वो एनडीआरएफ की फोर्स होती है। ठीक है, तो इसके वर्तमान में महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं एसएन प्रधान। कौन है? एसएन प्रधान। अगला के देखते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। एनसीबी दोस्तों इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी। इनका भी नाम आपको याद रखना है, राकेश अस्थाना। ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभी चर्चे में आया था, सुशांत सिंह राजपूत वाला जब मामला था तो बहुत ज़्यादा चर्चे में था, इस वजह से यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। डीजीएनओ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन यानी नौसेना संचालन का महानिदेशक। इसके महानिदेशक हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। नाम याद रखना है। डीजीएनओ डीजीएमओ दोनों आपको याद होना चाहिए। देखिए डीजीएमओ होता है एक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि जो सेना का संचालन का जो डायरेक्टर जनरल होता है वो, और यहाँ पर नेवल यानी नौसेना का संचालन का जो अध्यक्ष है, अभी मैं उसको भी बताऊंगा। तो यहाँ पर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी डीजीएनओ हैं। ओके, भारतीय नौसेना अकादमी यानी इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए के कमांडेंट कौन है? एमए हम्पी होली हैं। कौन है? एमए हम्पी होली। अभी नई नियुक्ति हुई है, इस वजह से आपको याद रखना है। सैन्य संचालन यानी डीजीएमओ, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। इसके दोस्तों डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अगेन ये सीएपीएफ का हिस्सा है, सीएपीएफ का हिस्सा है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा है। इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोड़ा। कौन है? संजय अरोड़ा। नई नियुक्ति है, याद रखना है। ठीक है, अगला बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज सीमा सुरक्षा बल। इसके नए महानिदेशक दोस्तों पंकज कुमार सिंह जी नियुक्त किए गए हैं। अभी 2 ही दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था, तो ये तो एकदम ही लेटेस्ट है। ठीक है, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। ओके, अगला आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड्स। इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक है दोस्तों के नटराजन। कौन? के नटराजन, कृष्णा स्वामी नटराजन जी हैं इसके महानिदेशक आईसीजे के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, और काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। ये तो आपको याद भी हो चुका होगा, काफ़ी दिनों से हैं ये। अब बात करते हैं कुछ गुप्तचर और जांच संगठन के बारे में। ठीक है, जो गुप्तचर एजेंसियां वगैरह हैं या कुछ जो जांच संगठन है उसके बारे में। तो सबसे पहले ईडी एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, ये जांच एजेंसी है। संजय कुमार मिश्रा जी दोस्तों इसके अंतरिम निदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? अगला एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसके डायरेक्टर जनरल का दोस्तों अतिरिक्त प्रभार मिला है कुलदीप सिंह जी को। अब आप कमेंट करके बताओ कुलदीप सिंह जी वर्तमान में हैं क्या? अभी मैंने आपको सबसे पहले इन्हीं का नाम बताया था। चलिए अगला रॉ दोस्तों जानते ही हो आप, इंडिया की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसके निदेशक या कहें कि डायरेक्टर हैं सामंत गोयल। इनका नाम आपको याद रखना है। रॉ के ये वर्तमान में दोस्तों चीफ हैं। अगला आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। इसके बाद नंबर आता है मुख्य सूचना आयुक्त का यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त। ध्यान रखना है, मुख्य सूचना आयुक्त अलग होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होता है। लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अगला सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय जांच ब्यूरो। सुबोध कुमार जायसवाल जी दोस्तों नए डायरेक्टर बने हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है, सीबीआई के नए डायरेक्टर हैं। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देखिए मुख्य सतर्कता आयुक्त। अभी मुख्य सूचना आयुक्त मैंने बताया, मुख्य सतर्कता आयुक्त जानिए। इसके बाद अभी हम चुनाव आयोग पर बात करेंगे। ठीक है, सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? संजय कोठारी जी हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना आपको। अगला निर्वाचन आयोग। चलिए अब निर्वाचन आयोग आ गया है। अनुच्छेद 324 मैंने आपको बताया था, ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी। देखिए सीवीसी, सीआईसी, सीवीसी,
और CEC, ये 3 आए और तीनों को आपको नाम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर CEC की बात करें यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो है सुशील चंद्रा जी, अभी 24वें के रूप में आए हुए हैं। ये आए हैं सुनील अरोड़ा जी की जगह पर, ठीक है, वो रिटायर हो गए हैं। तो सुशील चंद्रा 24वें भारत के ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके सपोर्ट के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, और वो 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन हैं? एक है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी का नाम देखिए रेड कलर में लिखा गया है क्योंकि ये अभी नई नियुक्ति हुई है, तो इनका नाम पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। ये आए हैं अशोक लवासा जी की जगह पर। अशोक लवासा जी अभी चले गए ADB में, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक लवासा, तो उनकी जगह पर अब यहां पर आ गए अनूप चंद्र पांडे। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, कुछ उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं, 4 होते हैं, इनका नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, संदीप सक्सेना और सुदीप जैन, ये 4 उप चुनाव आयुक्त हैं। इतना क्लियर है। 2 और महत्वपूर्ण पद बच रहे हैं, जैसे कि CAG यानी कैग जिसे कहते हैं और CGA जिसे कहते हैं। ये दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं और दोनों पूछे जाते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखा नियंत्रक दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वर्तमान में 14वें नंबर के हैं। जम्मू कश्मीर के ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अब इनको कैग बना दिया गया है, 14वें कैग हैं ये वर्तमान में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अब मनोज सिन्हा जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। महालेखा नियंत्रक दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है, अभी कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, दीपक दास जी नए CGA नियुक्त किए गए हैं। CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ध्यान रखिएगा। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो दीपक दास जी 25वें नंबर के महालेखा नियंत्रक यानी CGA हैं। क्लियर बिल्कुल। आई होप दोस्तों कौन क्या है यानी हु इज हु से आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। जब इतनी चीजें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हो तो अपनी मुताबिक वीडियो देखने के लिए, अपनी डिमांड पर वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोग के अकॉर्डिंग जो आपको जरूरी होता है वीडियो, वो वीडियो बनाई जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूछने से पहले एक बार सर्च जरूर कर लेना। वीडियो का नाम आपको डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल से लोकपाल पर वीडियो चाहिए तो आप लोग लिखेंगे टाइटल में लोकपाल, आगे लिख देंगे MZT एजुकेशन, ये लिख करके सर्च करेंगे। तो कारण ये है कि 90% से ज्यादा वीडियोस में ऑलरेडी बनाया रहता हूं, लोग फिर भी उसको कमेंट करते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो आप लोग एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, टाइटल लिखेंगे, इसके आगे MZT एजुकेशन लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, उस पर वीडियो आपको दी जाएगी। इन सब वीडियो की PDF फाइल वगैरह आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर मिल जाएगी। वहीं पर बहुत सारी क्विजेज वगैरह हैं, फ्री में आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोज हैं और स्टडी मटेरियल, PDF फाइल सेक्शन सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, आप जाकर के रीड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। चलिए, तो SSC GD का कोर्स भी हमारा है, ये भी अगर लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। अभी आप MZT 100 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 599 के बाद, यानी 499 में मिल जाएगा ये पूरा वीडियो कोर्स। ज्यादा जानकारी के लिए आप MZT ऐप पर जाएं, वहां पर डिटेल्स लिखी गई है। इन सब वीडियोस को भी, इन सब वीडियो कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।